ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए, आप साथ में हैं। ये वाली सीट का क्या होगा भाई, शिवाजी मानखुर्द का? सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक को क्यों उतार रहे हैं आप लोग? नहीं अंजना जी, बहुत ही स्पष्ट है, जैसा भी प्रेम भाई ने भी कहा, 4 तारीख तक अभी विड्रॉवल की डेट है। हाँ। इसके बीच में सारी बातें हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई असहमति है किसी भी उम्मीदवार को लेकर। जैसे बाकी के कुछ और सीटों पे इसी रंग की स्थिति है, वैसी स्थिति मानपुर खुर्द में भी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। बैठेंगे, बात हो जाएगी। नॉमिनेशन इसलिए भरा है कि अगर नॉमिनेशन डेट तक सारे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर उम्मीदवार बनाना भी चाहे कोई पार्टी, किसी को तो नहीं बना सकती है। पर विड्रॉवल की तारीख तो अभी 4 है अंजना जी, भरपूर समय है। कल स्क्रूटिंग हो जाने दीजिए, स्क्रूटिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आएगी। नवाब मलिक भी एक वहां के लोकप्रिय नेता हैं और उनके विरुद्ध जो शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी भी वहां पे अपनी एक पहचान है। तो बैठ के तय हो जाएगा। हम लोग, अंजना जी मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, एनडीए की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एनडीए में जो भी हमारे नेता हैं वो खुलकर बैठकर आपस में सहजता के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की बात का सम्मान भी रखा जाता है। अच्छा। इसमें ये सब, जबकि मतलब आप कह रहे हैं कि दुबे जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। दिखाइए भाई, दुबे जी को भी दिखाइए। आनंद दुबे आ गए हमारे साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 85 की बात हुई थी। देखिए उनका चेहरा देख के तो कभी नहीं लगता है कि नहीं हो रहा है। एकदम लग रहा है देना पड़ी लग रहा है कि सब बातचीत हो रही है। जी हमने इन 288 सीटों को अलग अलग फ्रैक्शंस में नहीं बांटा है। हमने 288 सीटों के लिए रणनीति बनाई है और हमारा मकसद बहुत स्पष्ट है कि हमको इन सीटों पे अधिकतम उम्मीदवारों को चुनाव जिता के लाना है। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा साथी शिवसेना से या हमारा साथी बीजेपी से है। मुद्दा यह है कि हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमको 288 सीटों पर, अधिकतम सीटों पर चुनाव जीतना है, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है कि महायुति की सरकार बने। और महायुति की सरकार भी इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में देश में 4.5 साल तक एनडीए की सरकार रहना है दिल्ली में, और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए की सरकार का। चलिए आगे, एनडीए की सरकार कहां पर और महाराष्ट्र में किसकी बनती है सरकार, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। 4 तक जहां जहां ये डुप्लीकेशन हुआ है गठबंधनों की तरफ से, वहां दिलचस्प होगा देखना कौन पीछे हटता है, नामांकन पीछे लेता है। इसी के साथ